गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। भाई आज का राइजिंग पाकिस्तान जो है ना, वो आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेके आ रहा है कि आप कहेंगे भाई 2023 के जो टॉप 5 गेस्ट थे ना, ये उनमें से तौसीक भाई। आप सोच रहे हैं कि अभी लाइव शो शुरू हुआ है, अभी मेहमान से मुलाकात नहीं हुई है। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुनीबा जाहिद, डॉक्टर मुनीबा जाहिद, जिनकी उम्र 6 साल की, आप सोचेंगे 6 साल की है और डॉक्टर बन गई है। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। इससे आपको इंट्रोड्यूस कराना है आज के राइजिंग पाकिस्तान में। तो डॉक्टर मुनीबा जाहिद और इनके वालिद जाहिद साहब दोनों आज आ रहे हैं और ये हमें कुछ ऐसी कहानी सुना रहे हैं कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। जिस तरह मैं बिल्कुल दंग रह गया कि आज हमारे चारों कैमरास की टेल लाइट्स नहीं जल रही। और ऐसे में मज़ा बड़ा आता है, चैलेंज बड़ा हो जाता है कि आपको ना उस चैलेंज के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और ऐसा ही एक चैलेंज, ये तो खैर छोटा सा चैलेंज है कि टेली लाइट्स नहीं जल रही, लेकिन आपको फ़ौरन एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से मुनीबा जाहिद जो है, उनके वालिद को अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना पड़ा एक बहुत बड़े ट्रॉमा से, कि उनकी जितनी भी बच्चियां पैदा हुईं, 5 बच्चियां आज तक उनके घर उनकी विलादत हुई और 5 की 5 की डेथ हो गई 5 साल की उम्र से पहले, इसलिए कि वो थैलेसीमिया का शिकार थी। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर एवरेज एज जो है एक इंसान की, वो 11 साल से ज़्यादा नहीं होती। मुनीबा की उम्र इस वक्त 6 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं, थैलेसीमिया पॉजिटिव हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जाकर लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी का तदारुक कैसे हो सकता है, इसका इलाज क्या है। इलाज पे बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, हमारे शो में भी बहुत बात होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं, थैलेसीमिया सेंटर्स, कैसे ब्लड देना है, क्या ज़रूरत होती है। लेकिन डॉक्टर मुनीबा जाहिद इसके इलाज से ज़्यादा इसके तदारुक पे बात करती हैं। वो साइप्रस की मिसाल देती हैं, वो ईरान की मिसाल देती हैं। और आज ये 6 साल की बच्ची हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातें न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स एज अ सोसाइटी हमने जो लेने हैं, इसमें कानून साजी की जो गुंजाइश मौजूद है, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा क्या जी आज के राइजिंग पाकिस्तान में, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आज आ रहे हैं फहद भाई, फहद मलिक, जो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के गुरु हैं। और आप उनसे सवाल करते हैं और हमें वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। लाइन्स हम ओपन किए दे रहे हैं अभी से। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको ज़बानी याद है, स्क्रीन पे आवेज़ा भी किए देते हैं आपकी सहूलत के लिए। अपने नाम और जगह के नाम के साथ अपना नाम डिजिटल मीडिया के हवाले से, कोई टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको मोनेटाइज करने के हवाले से, उस पर पैसा कमाने के हवाले से, उस पर रीच बढ़ाने के हवाले से, उसके एथिकल यूज़ के हवाले से कोई सवाल आप फहद भाई से करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। आमना और उनकी 4 मेंबर टीम आपके मैसेजेस की मुंतज़िर है। अभी कुछ देर में फहद आ जाएंगे। आई होप कि उठ गए हों वक्त पे और रास्ते में हों। इसके अलावा मेरे फेवरेट क्लास फेलो अरहम आ रहे हैं जी, और अरहम आप सबको अरहम बनाने वाले हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरहम कह रहे हैं कि जी जैसे तौसीक अंकल और अरहम, ये सब लोग ज़रा बातूनी किस्म के लोग होते हैं और पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, नहीं पब्लिक के सामने। कहते हैं 4 बंदों में बात तो तुमसे होती नहीं, वो कहते हैं 4 नहीं जी 40,000 लोगों के सामने आपको बात करने के मैं कुछ गुर बताऊंगा। यानी 9 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे 9 कौन सी आदत हैं अगर आपके अंदर हों तो आप 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, हज़ारों लाखों लोगों के सामने एतमाद से बात कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जो अरहम मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो आपके लिए सजा के ला रहे हैं। ऑफ कोर्स राबेल तो होंगी ही, जो आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें लाएंगी, और उसके अलावा आपके मैसेजेस और आपकी तस्वीर से तड़का लगाएंगे हम हंडिया को राइजिंग पाकिस्तान की। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अरहम मेरे साथ मौजूद हैं और आज आप सबको अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के गुर बताने आए हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या सीन है आज? आज का टॉपिक हर किसी के लिए हेल्पफुल है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ये होती है कि आप किसी भी, चाहे 10 बंदे हो चाहे 20 बंदे हो, आपको उनके सामने बोलना आता हो, आपने जो बोलना है आप सही से क्लियरली बोलें। तो ठीक मैं है। आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ, 7 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 7 पीस? अच्छा, मैंने तो 9 पीस बताए हैं। जी, मैं आपको ये भी करेक्ट करना चाहूँगा कि 97। 7 है। ओके ओके ओके, चलें जनाब। तो 7 पीस, ऐसे आदत, ऐसा लाइफस्टाइल कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकें। 7 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं स्लाइड का एक एक करके, ताकि बाद में आप उसे फॉलो कर सकें। जी जी, बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे, प्रोनाउंसिएशन। जी, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग इस वर्ड को भी मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं, जिस तरह प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन असल में प्रोनंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन यानी उर्दू में इसको कहेंगे तलफ़ुज़। जी, और आपको बोलते वक्त तलफ़ुज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो सुनने वाला होता है उसको समझ आ रहा हो कि आप क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और चाहे कोई भी आप ज़बान बोल रहे हैं, आप सिंधी बोल रहे हैं, आप बरहवी बोल रहे हैं, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कोई भी आप ज़बान बोलें, उसका तलफ़ुज़ जो है वो कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन हो। अपनी ज़बान को आप अच्छे अंदाज में बोलेंगे तो सुनने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी आगे चलें जनाब। जी। ओके जी, आगे चलें जी। पेस, पेस, ये क्या मतलब हुआ? बेसिकली जब आप बोल रहे होते हैं और आपके दूसरा बंदा सुन रहा होता है, आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप एक सेकंड आहिस्ता बोल रहे हैं, बिल्कुल स्लोली बोल रहे हैं, और अगले सेकंड में आप बहुत तेज बोली जा रहे हैं। ठीक है। पेस का मतलब ये होता है कि आप एक ही स्पीड के अंदर, एक ही रफ्तार के अंदर आप बोलते रहें। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ तो मैं तेज़ी से बोलने लग जाऊँ। अगर मैं ये पॉइंट समझना खुद चाहता हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने लगूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। यानी पेस जो है, रफ्तार, जैसे गाड़ी की रफ्तार होती है वो बवक्त ज़रूरत, लेकिन उसमें कभी कभी ब्रेक भी लगानी चाहिए। जैसे गाड़ी लाल बत्ती आ जाए तो ब्रेक लगानी चाहिए। जी, वो हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट यही है? नहीं, अगला पॉइंट नहीं, थोड़े से पॉइंट्स थोड़े से पॉइंट्स के बाद ये वाला पॉइंट भी आएगा जी। अच्छा जी, पेस, प्रोनाउंसिएशन, पेस और पंच। पंच क्या है जी? यानी पंच मारे आप हैं, ये तो बॉक्सिंग का काम शुरू हो गया मुझे आप लग रहा है। ये ना समझे कि आपके सामने, अगर जिस तरह आप मेरे सामने बैठे तो मुझे आप अच्छे नहीं लगे तो मैं आपको पंच मार दूं। अच्छा, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं और आपको लग रहा होता है कि कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा, तो आप थोड़े 2 सेकंड रुके एंड यू कैन स्टार्ट विद अ जोक, कोट वगैरह, जो भी आपने बोलना है, टू रीगेन द क्राउड्स अटेंशन। अच्छा, फिर आप वापस अपनी बात से कंटिन्यू कर लें। ओके। और ये भी होता है कि कोई पंची बात आपने की अपने किसी, है ना, पंच यानी इसको ये भी कहते हैं वो इफेक्टिव बात की, या एक चुटकी जिसे कहते हैं ना, मसाला आपने अचानक हंडिया में डाल दिया तो हंडिया का जायका बिल्कुल बदल जाता है ना। तो यानी थोड़ा सा पंची इसमें इफेक्ट हो। ये नहीं कि बस मोनोटोन में लगे में है और कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, बेगर्ज हो गए आप इस बात से, है ना, लेकिन आपने उसको उसके अंदर पंचीनेस लेके आनी है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट क्या है? पावर। पावर, ये क्या है जी? पावर का मतलब ये है कि आप एक क्राउड, बहुत बड़े क्राउड के सामने बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी बात के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। ये पिछले पॉइंट की तरह ही है। आप कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आप 2 सेकंड के लिए रुकें, आप कोई ऐसी चीज़ बोलें जिससे आपको लगता है कि सारा जो क्राउड है वो आपकी तरफ नज़र देगा, और इसका मतलब ये भी है कि पूरा शो आपके कंट्रोल में हो। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी टॉपिक में बात कर रहे हैं और कोई और आपको कोई चीज़ कहने लगे तो आप उसके टॉपिक के ऊपर चले जाएं। मुझे याद आता है तुम्हारी इस बात से, हम अपना स्कूल का ज़माना, जिसके अंदर कुछ टीचर्स ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि उनकी क्लास में ना पीछे बैक बेंचर्स, मैं बाय द वे पिछले बेंचर्स में से होता था, मैं कभी भी फ्रंट रो में नहीं बैठा, तो जो बैक बेंचर्स है ना आपस में बातें कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, तो टीचर कहती थी, आप लोग मेरी आवाज़ क्यों नहीं गौर से सुन रहे, मेरी बात क्यों, मेरी क्लास में शोर क्यों करते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह से कोई टीचर ऐसी भी होती थी कि या होता था जो उनकी क्लास में बैक बेंचर्स तो क्या, फ्रंट बेंचर्स, बैक बेंचर्स सब खामोशी से, पूरे इन्हमाक से, पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते थे। तो अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ और तो मैं सोचता हूँ कि क्लास वही थी, बैक बेंचर्स भी वही थे, लेकिन किसी टीचर को हम गौर से सुना करते थे और किसी को नहीं। इसका मतलब ये है
कि असल कहानी बोलने वाले पे भी क्लास कोई शरारती या नॉन शरारती नहीं होती, आप उस क्राउड को, उस क्लास को, अपनी ऑडियंस को हैंडल कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने अभी बात की ना कि पावर, कि आपने कंट्रोल करना है, और ये टीचर के अपने या स्पीकर के अपने ऊपर होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरा फेवरेट टीचर तो खैर मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। हाँ, अब किसी एक का नाम नहीं लोगे ना, फिर जाओगे तो, है ना, लेकिन चलो कोई एक। मुश्किल है क्योंकि सारे मुझे असल में सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ। रियली? जी। मैथ्स, ओके। अच्छा, कुछ प्लान कर लिया है अरहम फ्यूचर का कि क्या प्रोफेशनली करियर वाइज क्या करना है, या अभी तक तौसीक अंकल की तरह अभी तक सोच रहे हो कि जिंदगी में? मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाएगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। अभी इट्स अ लिटिल टू अर्ली, है ना? अभी जरा डिस्कवर करो डिफरेंट एवेन्यूज, फिर आराम से फैसला करना। ठीक है, अगला पॉइंट बताएं जी, नेक्स्ट पी क्या है? पॉज। अब जो जिस तरह आप कह रहे थे कि आपने 2 सेकंड का पॉज देना है, आप अगर किसी के साथ बात करें, आप किसी क्राउड के सामने बात करें, तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक पूरा जो पैराग्राफ है ना, आप वो एक ही लाइन में बोल दें, कोई भी ब्रेक ना दें। इस बेसिकली उससे आपका जो क्राउड होता है वो बिल्कुल कॉन्वर्सेशन से हट जाता है, उनको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही होती। तो अगर आप, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2-2 सेकंड का पॉज दूंगा ना, तो आपका फोकस इतनी देर में रीगेन होगा और आप मेरी बात आराम से सुनने लगेंगे एक फ्रेश माइंडसेट के साथ। पॉज देना बहुत जरूरी है। जी। ऐसे वो पानी की जो मोटर चल रही होती है ना, उसमें वो पॉज नहीं देती, चलती जाती है ना जी। तो इसलिए हमारा ध्यान उससे हट जाता है। और कई बार पानी की मोटर जब बंद होती है तब हमें पता लगता है, ओ शायद मोटर बंद कर दी जाके, अच्छा पानी की मोटर चल रही थी। तो एक पब्लिक स्पीकिंग में पॉज, जैसे अरहम कह रहे हैं साथी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एज अ स्पीकर पानी की मोटर ना बन जाए, है ना, और अटेंशन गंवा ना दें अपने सामे की, अपने ऑडियंस की। अच्छा जी, आगे पूरे हो गए? नहीं, अभी रहता है। अगली स्लाइड दिखाएं जी। पैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मली सोते सोते बोल रहे हैं तो कोई आपकी आवाज़, कोई आपको सुनेगा ही नहीं। अगर आप जज्बे के साथ बोलेंगे, और अब अगर आप जज्बे के साथ बोलेंगे तो हर कोई आपकी बात जज्बे से और इंटरेस्ट के साथ सुनेगा भी सही। वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले आपने खुद उससे कन्विंस होना है जी। जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप खुद ही उससे कन्विंस नहीं है, आपके अंदर, जैसे अरहम ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जज्बा नहीं है, उस बात को दूसरे तक पहुंचाने का पैशन नहीं है, तो दूसरा भी कहेगा अच्छा ये भी आधा सो रहा आधा जाग रहा है, ये जो बात कर रहा है तो इसमें दम इसलिए नहीं लग रहा कि खुद भी कन्विंस नहीं है। तो वो कन्विक्शन, वो पैशन, वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब आखिरी और 7वां पॉइंट है अरहम का, जो कि हम स्क्रीन पे आपको दिखाने लगे हैं, और वो है पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप दूसरे के सामने इस तरह आराम से ऐसे लेटे लेटे हुए बैठे हैं, तो उन्हें लग रहा होगा कि आप खुद भी अपनी बात के ऊपर फोकस नहीं है, आप खुद भी अपनी बात के ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर अपनी बात जज्बे के साथ कर रहे हैं और पोस्चर भी सीधा है, और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, ये भी एक फ्रीक्वेंटली प्रोनाउंस्ड वर्ड है। बेसिकली पोस्चर, कुछ लोग इसको पोस्चर बोल देते हैं, पोस्चर होते हैं इसकी असल प्रोनाउंसिएशन। और अगर आप सीधे होकर बैठेंगे, आप खुद भी अपने टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लेंगे और हर कोई आपकी बात के अंदर इंटरेस्ट लेगा। वेरी गुड भाई। पोस्चर यानी कि ऐसे यूं करके नहीं बैठना, और इवन बोलते हुए भी यूं करके नहीं खड़े होना, अपने आप को अपराइट, अप स्ट्रेट, ताकि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी। वैसे भी आजकल डिजिटल दुनिया के अंदर ना हम हर वक्त यूं करके, हमारी कमरें जो है ना सबकी वो ऐसे चुक पड़ लगता है, चुक पड़ी हुई ऐसे करके बंदा बैठा है। सो अपराइट बैठना है, जैसे अरहम बता रहे हैं। अपने पोस्चर को, चाहे आप खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे अपराइट बैठना है जी। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने 9 बोले थे, तो अब तो आपको मुझे 2 और पॉइंट्स बताने ही पड़ेंगे। अरहम शरारतें मत करो मेरे साथ, 2 और पॉइंट्स बताओ। अच्छा, पी से ही होने चाहिए जी। ओके। देखो, वैसे तो आपने बहुत अच्छा सम अप किया 7 पीस, लेकिन क्योंकि मैंने ओपनिंग के अंदर 9 पीस कह दिया था, तो अब मुझे फंसा दिया हमने। एक तो मेरे ख्याल में अरहम, जो मैंने अपने छोटे से इस पब्लिक स्पीकिंग के करियर में 30-35 साल में सीखा है, वो ये सीखा है
एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बी पॉजिटिव अबाउट द एनवायरनमेंट। आप इर्द गिर्द जिन लोगों से बात कर रहे हैं, आपके सामने टेलीविज़न का कैमरा है, आपके सामने क्लासरूम कंडीशन है, आपके सामने आई डोंट नो कोई गैदरिंग है, कोई कन्वेंशन है, लोगों के सामने बात करते हुए किसी फैमिली या फ्रेंड की बर्थडे या अपनी बर्थडे पे आपको स्पीच करनी पड़ गई है, बी पॉजिटिव अबाउट द एनवायरनमेंट। अगर आपके अंदर से ही नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी कि लोग पता नहीं मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरी बात कोई गौर से नहीं सुन रहा, मैं बात करना चाह रहा हूँ, अरे खामोश हो जाओ, बी पॉजिटिव अबाउट योर एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी। और आखिरी पी मैं ऐड करना चाहूँगा, बी एट पीस। पीस, थोड़े से सुकून, थोड़ा सा इत्मीनान। इज़्तिराब एक उर्दू का लफ्ज़ होता है, एंग्जाइटी। इज़्तिराब में नहीं आना, पैनिक नहीं करना, स्टे पीसफुल, इत्मीनान से रहें, अमन से रहें अपने साथ। बी एट पीस विद योर सेल्फ। एज अ पब्लिक स्पीकर ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना इंसान पैनिक कर जाता है, मुज़तरब हो जाता है और फिर उसमें गलती भी होती है और आप फिर वो एक गड़बड़ से दूसरी गड़बड़ में चले जाते हैं। तो मैं ये 2 पीस ऐड करना चाहूँगा एज अ पब्लिक स्पीकर, पॉजिटिविटी एंड पीस। क्या बात है, हमने तो मेरे से भी बेहतर पॉइंट्स समझा दिए हैं। अरे नहीं जनाब, जो 7 आपने बताए थे उसी से मैंने कुछ चोरी करके इधर उधर तो पता है? कोई बात नहीं, लेकिन आपने एटलीस्ट बताए तो हैं ना, इसका मतलब है कि आपने मेरी बातों के ऊपर गौर किया। अरे वाह जी वाह। तो किसी दिन ना अगला असाइनमेंट मैं तुम्हें दूंगा। मर्जी आपकी। अगले वीक या उससे अगले वीक की असाइनमेंट ये है कि अब अरहम हमें अगले बार जब आएंगे तो अरहम हमें बतलाएंगे कि एक अच्छे स्पीकर के तो ये 7-9 पॉइंट्स थे, एक अच्छे लिसनर के तौर पे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए एज एन ऑडियंस। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है या कोई टीवी पे बोल रहा है या कोई घर में बात कर रहा है, अब्बू हैं या आप स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल का वैन का ड्राइवर है वो आपसे बात, कोई भी सोसाइटी में आपसे बात कर रहा है, आप हमें 6-7 पॉइंट्स बताएंगे कि अच्छा लिसनर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल डन जी, वेरी गुड, ये हुई बात। अरहम थैंक यू वेरी मच, हमेशा तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुश रहो, जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राबेल होंगी हमारे साथ, होंगी 3 उनके पास अच्छी अच्छी खबरें और आपके पैगामात, मैसेजेस और अच्छी अच्छी तस्वीर, पेंटिंग्स। लेट्स सी तड़का कैसे लगता है राइजिंग पाकिस्तान को।